हाउसबिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है ENG 5 to 9 का लेसन नंबर 3 टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम। इसके टॉपिक्स हमारे पास ऊपर दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी एज एन इफेक्टिव टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्नर लर्निंग, the outcome dependent on the language teacher's use of technology, application of technology, and a change English classroom. Technology empowered classroom develops learners' autonomy. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप्स लर्नर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग। के तमाम टॉपिक्स जो हैं हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। लेक्चर 1 हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी एज एन इफेक्टिव टूल फॉर द लर्नर लैंग्वेज लर्निंग। Technology is an effective tool for the learners. Learner must use technology as a significant part of their learning process. इसमें हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत लाजमी होता है। यानी कि टेक्नोलॉजी जो है वो सीखने के लिए हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक सिग्निफिकेंट ज़रिया है। स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी को अपनी जो है वो एजुकेशनल एक्टिविटी का एक अहम हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए हमें किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आ रही तो हमारे पास जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी में पास यूट्यूब है, गूगल है, इंटरनेट में हम लोग जो है वो किसी भी वेबसाइट से अपनी जो एजुकेशन की कोई भी टॉपिक सर्च करके उसमें से अपने आंसर निकाल सकते हैं। Teachers should model the use of technology to support the curriculum so that the learners can increase the true use of the technology learning their language skills। इसमें कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स एक टीचर का किरदार होता है कि टीचर जो होता है वो करिकुलम में टेक्नोलॉजी का अमली इस्तेमाल सिखाता है। यानी कि उसको एक प्रैक्टिकल चीज़ को सिखाना चाहिए कि आपने जो है वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी लैंग्वेज सीखने में उसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब देखें कि जब एक स्टूडेंट को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आता ही नहीं होगा तो कैसे इस्तेमाल करेगा, अपनी लैंग्वेज को कैसे सीखेगा। इसलिए जो है वो टीचर का एक ही रोल होता है कि वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना स्टूडेंट्स को सिखाए। नेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि learners cooperation can be increased with the technology। cooperation is one of the important tool for their learning। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं और एक दूसरे के काम से सीख सकते हैं। अगले सेंटेंस में कह रहे हैं कि ग्रुप्स में जो है वो काम करने से हमें ज़्यादा सीखने के मौके मिलते हैं और लैंग्वेज सीखने का अमल जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। कि मिलकर जो चीज़ समझ आती है वो अलग-अलग स्टूडेंट को नहीं आती। अगर बहुत से स्टूडेंट्स बैठे हैं उसमें से एक स्टूडेंट को कुछ मतलब ऐसी चीज़ समझ आई है तो वो दूसरे स्टूडेंट को भी समझाएगा। एग्ज़ाम्पल मैं दूँ तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन ग्रुप्स में शामिल होकर एक-दूसरे के जो टॉपिक्स हैं उनके एस्से जो हैं वो पढ़ सकती हैं, उन पे डिस्कशन कर सकती हैं और अपनी जो है वो लैंग्वेज को बेहतर बना सकती हैं। कोई भी चीज़ उन्हें समझ नहीं आएगी वो उसी टॉपिक के हवाले से उसी जो हमारे पास लेसन होगा उसी लेसन के हवाले से डिस्कशन करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टॉपिक 2 आता है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्नर्स लर्निंग। इसमें हम ये कह रहे हैं कि बेनेट क्लब, हनी टेली एंड द स्पाइलपोजल 2000 के अकॉर्डिंग जो है वो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है वो टीचर्स की लर्निंग और स्टूडेंट्स की जो सीखने की सलाहियत होती है उसको बेहतर बनाने में बहुत मददगार होती है। उसके बाद है द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हेल्प टीचर्स मीट देयर लर्नर्स एजुकेशनल नीड्स। इसमें कह रहे हैं कि इसके अलावा जो है इसके ज़रिए जो है वो टीचर्स स्टूडेंट की जो एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड फर्स्ट ब्राउन एंड कुकी 2000 के अकॉर्डिंग जो है वो कंप्यूटर के इस्तेमाल से जो है वो स्टूडेंट और टीचर्स दुनिया भर में जो है वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी जो है वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगी। एक ऑनलाइन क्लास में जो है वो टीचर ज़ूम या गूगल क्लासरूम का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो आसानी से पढ़ा सकते हैं, उनके साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन लेक्चर सुन सकते हैं, वीडियोज़ देख सकते हैं और ई बुक्स के ज़रिए जो है अपनी लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जो है वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन को मज़ीद आसान और जो है इफ़ेक्टिव बनाती है। जैसे हम लोग एग्ज़ाम्पल दे दें एलएमएस की, तो अब एलएमएस में जो लेक्चर्स होते हैं वो दुनिया भर में हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एक टाइम में सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है द आउटकम्स डिपेंडेंसी ऑन द लैंग्वेज टीचर्स यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पैराग्राफ में हमें ये बता रहे हैं कि हमारे उन्होंने वजाहत की है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो पॉजिटिव असरात हैं खुद ब खुद हासिल नहीं होते, बल्कि वो इस बात पर डिपेंड होते हैं कि टीचर्स ने उसे अपनी टीचिंग में जो है वो किस तरह इस्तेमाल किया है। टीचर इसको जिस तरह इस्तेमाल करेगा उतने पॉजिटिव असरात जो होंगे वो उस पर आएंगे। यानी कि ये डिपेंड करता है कि टीचर का जो है वो टीचिंग का वे क्या है।
उसके बाद हमें बताया जा रहा है कि उसी कारण 2018 के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशनल मेथड जो हमारे पास नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं, मतलब एक बहुत वाज़िह तब्दीलियाँ हुई हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेडिशनल जो चॉक और टॉक का तरीका है वो हमारे टीचिंग में जो है इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत मौसर अंदाज में जो है वो सिखाने के लिए काफ़ी नहीं है। अब चॉक एंड टॉक का मेथड क्या होता है? ये हमारे पास जो है वो टीचिंग का एक ऐसा ट्रेडिशनल अंदाज़ है जिसमें जो है वो टीचर्स जो है वो ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर जो है वो चाक या मार्कर की मदद से लिखते हैं और उसे जो है वो ऐसे ही ज़बानी क्लासरूम में बैठ के एक्सप्लेन करते हैं। इस तरीके में ज़्यादातर जो है वो तवज्जो टीचर्स की बातों और लिखने पर होती है, जबकि स्टूडेंट जो है वो सुनते हैं और सिर्फ नोट करते रहते हैं। यानी कि इसमें कोई आपके पास विजुअल ऐसे मेथड नहीं होता जो हर स्कूल में इस्तेमाल होता है। वही तरीका यहाँ पे चॉक एंड टॉक का मेथड वही होता है कि जो है ना व्हाइट बोर्ड पे टीचर्स लिखते हैं, स्टूडेंट पीछे बैठ के नोट करते हैं और सुनते हैं, चाहे उनको समझ आए चाहे ना आए, वो जो है एक अलग मेथड है। तो ये कह रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो सिखाने के लिए ये चॉक एंड टॉक का मेथड जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुआ। उसके बाद है कि रेहन इन लॉग 2012 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्टेट दैट विद अ वेल प्लान क्लासरूम सेटिंग लर्नर्स लर्न हाउ टू लर्न एफिशिएंटली। के रेहन एंड लॉग 2012 के अकॉर्डिंग जो है अगर क्लासरूम को अच्छे अंदाज में जो है वेल प्लान किया जाए और सही तरीके से उसे तरतीब दिया जाए तो स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। वो जो है एजुकेशनल इन्वायरमेंट जहाँ पे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उसके बरअक्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल लेक्चर के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। उससे ज़्यादा जो है वो अगर एक वेल प्लान्ड आपके पास इन्वायरमेंट होगा तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा तो स्टूडेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। ना कि हम लोग चॉक एंड टॉक मेथड से जो है वो कह रहे हैं बहुत बेहतर स्टूडेंट सीख सकते हैं अगर आपके पास एक टेक्नोलॉजी का माहौल है। क्योंकि जो है इससे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सीखना आसान हो जाता है और उन्हें बेहतर जो है एक मौके मिलते हैं कि वो जो है बेहतर तरीके से सीख सकें। अब देखिए जहाँ पे जो है एक टीचर सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे लिखवाए या व्हाइट बोर्ड पे लिखवाए जा रहे हैं तो इस स्टूडेंट जो है वो पीछे बैठ के बोर हो रहे हैं। इसके बरक्स जो है वो अगर एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो है वो स्टूडेंट्स को सिखाएंगे टीचर्स तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकेंगे, क्योंकि देखिए उनकी विजुअल लर्निंग भी हो रही होती है और विजुअल लर्निंग से जो है वो स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीखते हैं। आगे फिर हमारे पास आता है टीचर शुड फाइंड द मेथड ऑफ अप्लाइंग टेक्नोलॉजी एज ए यूजफुल लर्निंग इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर लर्नर्स although they have not learned technology and are not able to use it like a computer expert। इसमें हम यही कह रहे हैं कि टीचर्स को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी को जो है एक यूजफुल एजुकेशनल मेथड बनाने के लिए के तरीके जो है वो तलाश करें, उसको ढूंढें कि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उन्हें जो है वो खुद टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना भी हो और वो जो है उसे किसी एक कंप्यूटर एक्सपर्ट की तरह ना भी इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन फिर भी उसे मेथड ज़रूर ढूँढने चाहिए। ज़रूरी ये है कि वो टेक्नोलॉजी को जो है वो टीचिंग में इस तरह शामिल करें कि स्टूडेंट जो है वो उसे सीखना और स्टूडेंट्स के लिए उसको सीखना आसान और जो है एक बेहतर तरीके से स्टूडेंट सीख सकें, उनके लिए तरीका आसान हो जाए। यानी कि अब ये डिपेंड करता है कि एक टीचर जो है वो टेक्नोलॉजी को किस तरह अपनी अपनी टीचिंग मेथड में जो है वो शामिल करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इंग्लिश क्लासरूम। इसमें जो है आपके पास वो कंपैरिजन भी इसमें पूछ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में मतलब टेक्नोलॉजी को जो हम लोग क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं और जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये आपके पास एक कंपैरिजन भी आ सकते हैं। आप लोगों ने जो है कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। सबसे पहले फिर कह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कंसिडरेबली चेंज इंग्लिश टीचिंग मेथड इज प्रोवाइड सो मैनी अल्टरनेटिव्स एज मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड मोर प्रोडक्टिव इन टर्म ऑफ द एडवांसमेंट। इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के जो है वो इस्तेमाल ने इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड में बहुत सी जो है वो चेंजेस की हैं। ये जो है आपकी टीचिंग को इंटरेस्टिंग और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने के लिए बहुत से अल्टरनेटिव आपको फ्राहम करता है, जिससे जो है आपकी टीचिंग मेथड बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। ख़ास तौर पर जो है वो एजुकेशनल एडवांसमेंट के लिहाज से कि एजुकेशन जो है वो कैसे तरक्की करती है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है टेक्नोलॉजी आपको बहुत से अल्टरनेटिव्स फ्राहम करती है, ताकि जो है आपका टीचिंग मेथड बहुत बेहतर हो जाए और स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट लें आपकी टीचिंग में। जबकि इसके बरक्स आके हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम में देखें तो ट्रेडिशनल क्लासरूम में वही होता है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर लेक्चर्स देते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आमतौर पर जो है ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि दीज मेथड मस्ट बी चेंज कंसर्निंग द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी,
कि ताहम टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ जो है इन तरीकों में तब्दीली बहुत ज़रूरी हो गई है ताकि आपकी टीचिंग का जो एक अमल है उसको ज़्यादा प्रोडक्टिव और हम लोग एडवांस बनाएँ। क्योंकि देखिए आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ऐसी समझ नहीं आती कि आप बोर्ड वगैरह पे लिखते जाएँ, बल्कि वो आजकल आजकल के स्टूडेंट जो है वो एडवांस चीज़ माँगते हैं। टेक्नोलॉजी का अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो स्टूडेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से समझ आएगी आपके लेक्चर की। एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटी-सी देखती हूँ कि हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड में जो है वो टीचर्स जो है वो ब्लैक बोर्ड में ग्रामर के जो रूल्स वगैरह होते हैं वो लिख कर आपको समझाते हैं। यानी कि आपकी आपकी जो ग्रामर होगी वो बोर्ड पे लिख के आपको समझाएँगे। जबकि आपके पास जो जदीद तरीके में जो एडवांस तरीका है जिसमें हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं उसमें वीडियोज़ और इंटरनेट सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाता है टीचर, जिससे जो है वो सीखने का जो अमल होगा वो ज़्यादा एक प्रोडक्टिव हो जाएगा और स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा आपके लेक्चर के अंदर। आगे देखते हैं, the usage of multimedia text in the classroom assists a learner in become familiar with the vocabulary and language structure. The application of multimedia also makes use of printed text, film, and internet to enhance the learner linguistic knowledge. इसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास मल्टीमीडिया टेक्स्ट का इस्तेमाल जो है वो टीचिंग के अमल को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बहुत ज़्यादा मौसर बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, क्योंकि ये जो है एक टीचर को मुख्तलिफ ज़राए से सीखने के मौके फ्राहम करता है। जब जो है क्लासरूम में वीडियो, ऑडियो या पिक्चर्स वगैरह या इंटरैक्टिव कंटेंट शामिल किया जाता है, तो स्टूडेंट्स को जो है वो लैंग्वेज के अल्फाज और जुमले की जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको बेहतर तरीके से जो है वो समझने में मदद मिलती है। यानी कि जब हम लोग ये प्रिंटेड टेक्स्ट, फिल्म वगैरह, इंटरनेट वगैरह बीच में शामिल करेंगे, तो स्टूडेंट को लिंग्विस्टिक नॉलेज मिलेगा, ठीक है? लिंग्विस्टिक नॉलेज क्या है कि वर्ड्स और सेंटेंसेस वगैरह के स्ट्रक्चर को एक बेहतर तरीके से समझने में जो स्टूडेंट को मदद मिलेगी। एग्जाम्पल अगर लें तो अगर जो है वो टीचर सिर्फ बुक्स में दिए गए आपके जो वर्ड्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करे तो स्टूडेंट्स उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है? मतलब अब टीचर लेक्चर दे के चले जाते हैं, स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाते हैं, लेकिन अगर वही जो है वर्ड्स आप किसी वीडियो या एनिमेशन के ज़रिए दिखाएँ, तो जो है स्टूडेंट्स उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा देर तक अपने माइंड में फिट रखते हैं। यानी कि अगर उन्हें भूल भी जाए तो उनके ज़हन में वो वीडियो आ जाती है या एनिमेशन आ जाती है, जिसके ज़रिए जो है उनके माइंड में दोबारा चीज़ रिवाइज़ हो जाती है। उसके बाद आगे है द यूज़ ऑफ प्रिंटेड फिल्म एंड इंटरनेट गिव लर्नर द चांस टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड ऑफर देम डिफरेंट मटेरियल फॉर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बोथ लैंग्वेज एंड कंटेंट। इसमें कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंट हो गया या मूवीज़ हो गई, उसमें इंटरनेट का इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत सी नॉलेज हासिल करने का मौका देते हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मूवीज़ वगैरह जो इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, उसमें भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिससे स्टूडेंट जो है वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं और उन्हें जो है वो मुख्तलिफ एजुकेशनल कंटेंट तक तो लेके जाता है। यानी कि देखिए उसमें आप बहुत सी एजुकेशन की ऐसी चीज़ें सीखते हैं। इसकी मदद से जो है वो ज़बान और उसकी जो मीनिंग को जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है? अब देखें जो हम वही एग्ज़ाम्पल है कि जो मूवीज़ वगैरह होती हैं, फ़िल्म्स होती हैं, उसमें ऐसे बहुत से वर्ड्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिसमें जो है वो एक स्टूडेंट इंग्लिश को बेहतर तरीके से सीख सकता है, यानी कि लैंग्वेज उसे सीखी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्नोलॉजी अपडेट क्लासरूम डेवलप्स लर्नर ऑटोनॉमी। इसमें देखें तो सबसे पहले हमें कह रहे हैं डॉनसन कियोना रेंटर हावर्ड 2008 और पोर हसन गुला गजानी। इसके अकॉर्डिंग जो है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है ऐसा हम लोग अब एजुकेशनल इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है जहाँ पे जो है वो टीचर्स की बजाय स्टूडेंट्स ज़्यादा सीखें, ठीक है? इससे जो है हमारे पास बहुत सी पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। यानी कि अब देखें कि सेंटर्ड अराउंड द लर्नर रेदर देन अ टीचर, यानी कि स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे ज़्यादा सीखें, क्योंकि जो है वो स्टूडेंट्स खुद सीखने की ज़िम्मेदारी लेते हैं और जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हमारे पास ज़्यादा होगा। जैसे ही स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो स्टूडेंट्स जो है वो उसमें जब इंटरेस्ट लेंगे तो खुद सीखेंगे, ठीक है? जब खुद सीखेंगे तो वो अपने खुद सीखने की ज़िम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर लेंगे। यानी कि बहुत सी स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आती हैं जब हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। आगे है कि दे emphasizes that by using computer technology, language classroom become an active place full of meaningful tasks where the learners are responsible for their learning। यानी कि उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो है वो लैंग्वेज की क्लास जो है एक हमारे पास इंटरेस्टिंग जगह बन जाती है, जहाँ जो है वो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ
पॉज़िटिव चीज़ें जो है वो सीखते हैं, ठीक है? यानी कि एक अच्छी चीज़ें सीखते हैं और अपनी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी खुद सँभालते हैं, जिससे जो है उनके सीखने का अमल बहुत बेहतर होता है। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर सेल्फ मोटिवेशन जो होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। जब आपको एक स्टूडेंट्स को कोई चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, तो वो ऑटोमैटिकली उसका उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो जो है खुद ब खुद आगे सीखने की कोशिश करेगा। यही बात उन्होंने यहाँ पे भी कही है कि वेयर द लर्नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग, कि लर्नर्स जो होंगे यानी कि स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपनी स्टडी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आगे देखें तो आगे फिर रिसर्चर्स के नाम हमारे पास लिखे हुए हैं। ब्रेटन, फॉलिक्स, ट्राउड, होलिस और हैब्रिन 2010 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक हमारे पास ट्रू लर्नर्स का जो है वो एक एक्सपीरियंस फराहम करता है, यानी कि ट्रू लर्नर्स को एक्सपीरियंस देते हैं जब वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट्स में जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास पैदा करता है। टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट्स को खुद से सीखने में जो है वो मदद देती है और उन्हें जो है वो रिस्पॉन्सिबल बनने बनाती है। यानी कि जब एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स को वो रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। जब स्टूडेंट जो है वो खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी एजुकेशन के बारे में खुद फैसला करना सीखते हैं, जिससे उनके सीखने का अमल जो होता है बहुत बेहतर हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर इसकी दूँ तो एक स्टूडेंट है जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले रहा है, वीडियोस देख रहा है यूट्यूब वगैरह से, मुख्तलिफ वेबसाइट इस्तेमाल करके जो है वो खुद इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा है, तो उसे जो है वो उस टीचर्स पर मुकम्मल इन्हिसार किए बगैर जो है, यानी कि मुकम्मल डिपेंड किए बगैर जो है अपनी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी वो खुद लेता है कि मैं खुद सीखूँ, ठीक है। आपके पास सेल्फ मोटिवेशन जब एक टीचर स्टूडेंट के पास होती है ना, तो वो सेल्फ मोटिवेशन किसी भी चीज़ में बहुत ज़रूरी होती है। जब वो खुद इस एक चीज़ में इंटरेस्ट लेगा ना, तो वो फिर अपनी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी भी खुद लेगा कि मैंने कैसे सीखना है, यानी कि सेल्फ डायरेक्शन वो बनेगा। अगला हमारे पास टॉपिक है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट्स ऑफ लर्नर हायर आउटर ऑर्डर थिंकिंग। इसमें कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द अल्फा 2014 द यूज़ ऑफ इंटरनेट इंक्रीज द लर्निंग मोटिवेशन, द यूज़ ऑफ फिल्म इन टीचिंग हेल्प द लर्नर टू रियलाइज द टॉपिक विद एथोनिज्म एंड डेवलप देयर नॉलेज। अच्छा, इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि अल्फा के अकॉर्डिंग 2014 में जो है वो इंटरनेट का इस्तेमाल स्टूडेंट्स को सीखने की जो दिलचस्पी है उसको बढ़ाता है, यानी कि हमारे पास जो लर्नर मोटिवेशन है उसको जो है वो इंक्रीज़ करता है। उसके बाद टीचिंग में जो है वो जो फ़िल्म्स के इस्तेमाल से जो है वो स्टूडेंट्स का जो टॉपिक होता है वो उसको शौक से उसको समझता है, यानी कि अगर उसको उसके टॉपिक को एक मूवी की सूरत में उसके सामने पेश किया जाए, तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा शौक से उसको समझेगा और ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन में इज़ाफ़ा इस तरह वो कर सकते हैं। जब जो है वो सीखने के अमल में जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, तो जब वो इंटरेस्ट लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है लर्निंग का मेथड डिपेंड इंटरेस्ट पे करता है। जितना वो इंटरेस्ट लेगा स्टूडेंट उतना बेहतर तरीके से सीखेगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि व्हेन द लर्नर लर्न विद टेक्नोलॉजी इट असिस्ट देम टू। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ में आगे हमें ये बताया जा रहा है, जब जो है वो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीखते हैं, तो ये उनके सोचने और उनके जो है वो प्रॉब्लम्स हल करने के लिए उनके उनमें जो होती है सलाहियत पैदा होती है, ठीक है? जब वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीख रहे होते हैं। इससे रिज़ल्ट ये निकलता है कि मल्टीमीडिया और टीचिंग मेथोडोलॉजी जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी लर्नर की जो अटेंशन होती है उसको अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, कि किस लिए कि वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को सीखें। यानी कि जो है मल्टीमीडिया और टीचिंग मेथोडोलॉजी इसमें जो है वो सबसे बेसिक रोल अदा करती है कि कोई स्टूडेंट जो है वो कितनी अटेंशन जो है आप एक चीज़ को सीखने में वो कर रहा है, कि इंग्लिश को सीखने में वो कितनी अटेंशन लगा रहा है। ये चीज़ इस पे भी डिपेंड करती है कि एक टीचर का जो है वो लर्निंग टीचिंग मेथड कैसा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो है वो ईएनजी 5 टू 9 का लेक्चर नंबर 3 एंड होता है। आई होप सो आप लोगों को लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।